चलो नेक्स्ट स्टार्ट करें अब हम लोग। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। क्वेश्चन ऐसा है कि ये दे रखा है टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का। और टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का कुछ ऐसा दे रखा है। एक मिनट। कुछ ऐसा दिख रहा है क्या सबको? यस सर। ए, बी, सी एंड डी। सर और ये एट थोड़ी ऊपर है या स्ट्रेट लाइन है? नहीं, ये स्ट्रेट लाइन है, सभी स्ट्रेट लाइन है। नहीं सर, मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि बोलो। एडी एक ही लाइन में है या अलग है? मतलब डी ऊपर है क्या? नहीं, डी डी थोड़ा सा नीचे है, बी ऊपर है। फिगर से तो पता चल रहा है ना। नहीं पता चला क्या? बोलो। नहीं सर, हो गया सर, कुछ नहीं। हो गया। तो ये तुम्हारा टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम कर्व था। और इसको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व में कन्वर्ट करो। और मैं डेटा दे रहा हूँ, तब तक पहले कन्वर्ट करो। ये है बी नॉट और ये है टी नॉट। टी नॉट टू वी नॉट। इसको प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व में कन्वर्ट करो। हो गया सर। वर्क भी निकालना है? हाँ, वर्क भी निकालो।
सर वर्क डन है एनआर टी नॉट। NR T नॉट। हाँ सर। चलो देखो, आप इसका पहले तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व में इसको कन्वर्ट करते हैं। ये हो गया प्रेशर और ये हो गया वॉल्यूम। ए से बी अगर जाएंगे तो ए से बी कैसा कर्व है हमारा? ए से बी बोलो जल्दी से, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। वॉल्यूम। दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो मैं दो लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। दो यस। वर्टिकल लाइन, ये एक वर्टिकल लाइन और ये एक वर्टिकल लाइन। तो ये हमारा दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ हो गया। अब ये दोनों जो है कैसा प्रोसेस है? ये सॉरी लाइन में दे रहा हूँ, ये वाला एक लाइन है, ये वाला और ये वाला लाइन। ये कैसा प्रोसेस है? कांस्टेंट। कांस्टेंट प्रेशर पर। तो हाँ। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए मुझे क्या करना होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इस जगह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा यहाँ से यहाँ तक के लिए, और यस। फिर इस जगह से इस जगह तक के लिए दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन। ये ऐसा है ना? तो मेरा एक साइक्लिक प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है, बस मुझे एरो देने की जरूरत है। ये पॉइंट हमारा ए होगा और ये पॉइंट हमारा डी होगा। तो ये दोनों पॉइंट हमने दे दिया, ठीक है। और एरो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा डी। क्लियर है क्या? तो सर यहाँ पे वॉल्यूम वी नॉट और इस जगह पे वॉल्यूम टू वी टू वी नॉट। नॉट। अब मुझे वर्क निकालना है, तो क्या मैं इसका एरिया निकाल लूं तो काम बन जाएगा, हाँ सर। है ना? तो ये प्रेशर चाहिए होगा मुझे और टी ये नॉट वाला प्रेशर चाहिए होगा टू टी बेसिकली, वी नॉट। है ना? तो प्रेशर कैसे निकलेगा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से। पॉइंट ए के लिए प्रेशर, तो पी वी इज इक्वल टू एनआरटी में लगाता हूँ ए पॉइंट के लिए। तो ये हो जाएगा पी इज इक्वल टू एन आर टी नॉट अपॉन पी नॉट। ये हमारा प्रेशर निकला इस जगह का, P1। अब मैं बी पॉइंट के लिए लगा देता हूँ। तो पी पॉइंट के लिए लगाया मैंने ये यहाँ पे। तो कितना है हमारा? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो टेम्परेचर 2 टाइम्स हो गया, वॉल्यूम उतना ही, तो ये कितना हो जाएगा? 2P। अगर इसको मैं नॉट बोलूं तो ये 2P नॉट हो जाएगा। दिस इज नॉट। अब में एरिया लेना है, तो एरिया कितना हो जाएगा? इज वर्क डन बाय गैस इज इक्वल्स टू, कितना आ रहा है बोलो? P नॉट इंटू वी नॉट। ये हाँ डिस्टेंस कितना है? दिस डिस्टेंस इज वी नॉट एंड दिस डिस्टेंस इज P नॉट। तो एरिया आ गया। P नॉट का वैल्यू पुट कर लेता हूँ, एन आर टी नॉट डिवाइडेड बाय वी नॉट इंटू वी नॉट। तो आंसर आ जाएगा एन आर टी टी नॉट। नॉट। ठीक है क्या? हाँ सर। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत किसी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि तुम्हें एक प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व दे दिया गया। ये है प्रेशर और ये है वॉल्यूम, और कर्व कुछ ऐसा है, साइक्लिक प्रोसेस दिया, और साथ ही साथ डेटा दिया गया है। दिस इज वी नॉट, दिस इज 2V नॉट, दिस इज P नॉट एंड दिस इज 2P नॉट, और साइक्लिक प्रोसेस ऐसा है। तो पूछा गया फाइंड द वर्क डन बाय द गैस। निकालो कितना है।
सर बोलो। पाई पी नॉट बाय 2, पाई पी नॉट स्क्वायर बाय 2। 5 p0 स्क्वायर बाय 2। पाई पाई, हाँ सर। अच्छा, पाए है, ओके। और कोई कुछ निकला क्या? नेगेटिव होगा हाँ सर वर्क। नेगेटिव होगा वर्क। ठीक है, पॉजिटिव वर्क नहीं होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि ये कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो, अब इसका मैं वर्क निकालूंगा, तो वर्क डन के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, एरिया निकालना होता है। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और अगर तुम्हें अच्छे तरीके से याद हो, केमिस्ट्री में भी तुम्हें बताया गया होगा कि इस रेडियस को हम लोग किसी एक जगह से नहीं निकालेंगे, मुझे दोनों तरीके से रेडियस निकालना पड़ेगा। तो इस जगह से अगर रेडियस देखें तो कितना हो जाएगा, V0/2। और इस जगह से रेडियस देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, P0/2। मुझे ये दोनों रेडियस यहाँ पे पुट करना होगा, V0/2 इंटू P0/2। तो मेरा आंसर आएगा पाई इंटू P0 V0 डिवाइडेड बाय 4। दिस विल बी द आंसर। बोलो कितने लोग का आया? सर नहीं समझा आर वाला। हाँ सर आया। अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया निकालने का तरीका होता है पाई आर स्क्वायर। तुम रेडियस अगर यही पुट कर लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा, पाई V0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। रेडियस क्या होता है, रेडियस ये वाला डिस्टेंस होता है। क्लियर है क्या? तो हाँ रेडियस अगर तुमने पुट करा तो ये आंसर आना चाहिए। लेकिन तुम अगर इधर से निकालोगे तो आंसर कितना आना चाहिए, दिस मच। लेकिन क्या दोनों में से किसी का भी यूनिट एनर्जी का है क्या? क्या ये यूनिट एनर्जी का है क्या? नहीं है। तो मैं इसे सही नहीं बोलूंगा। सभी सही तभी होगा जब मैं P और V दोनों को मल्टीप्लाई करूं। तो इसीलिए प्रेशर का भी हमें पुट करना होगा और वॉल्यूम का भी पुट करना होगा, रेडियस। समझ में आया? सर ये भी नेगेटिव होगा ना? हाँ, ऑफ कोर्स माइनस होगा, मैं तो मैग्नीट्यूड निकाला हूँ, माइनस हाँ साइन पुट कर दिया। हाँ सर तो ये समझा सर। माइनस हो जाएगा, ठीक है, वर्क डन बाय गैस माइनस। क्लियर? इसमें किसी को कोई दिक्कत था? नेक्स्ट क्वेश्चन। P is equals to kv स्क्वायर, ये क्वेश्चन दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द वर्क डन बाय गैस if it expands from V0 to 2V0। अगर इसको एक्सपांड कराया गया V0 से 2V0 तो वर्क डन बाय गैस कितना होगा, ये निकालो। सर के और वी के टर्म्स में दे सकते हैं ना? हाँ हाँ, सर के वी स्क्वायर इंटू वी नॉट। ओके। पॉजिटिव होगा सर। देखते हैं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। वर्क डन बाय गैस का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन पीडीवी। तो प्रेशर क्या पुट कर लूं, केवी स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट कर लूं कहां से कहां तक, V0 से लेकर के
2v0 तक। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा k v³/3 इंटीग्रेशन है, और लिमिट v0 से लेकर के 2v0, वैल्यूज को पुट कर लो, ये हो जाएगा 8v0³ माइनस ऑफ v0³, तो आ जाएगा ये हमारा 7/3 k v0³, ये आंसर आया था किसी का? यस सर। यस दो लोग का। सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, इफ p इज इक्वल टू k t², then find the work done by gas if its temperature goes from T0 to T2 इसके टेम्परेचर को इंक्रीज कराया गया T0 से लेकर के 2 T0, तो वर्क डन बाय गैस कितना होगा, निकालो। आया किसी का आंसर? इंटीग्रेशन सोचो इसको किस तरीके से करना है। आया क्या किसी का? एक मिनट सर।
सर आ गया। आ गया? कितना आ रहा है आंसर? 7 nrk t naught by ddp। और किसी का कुछ आ रहा और किसी का कुछ आ रहा है? है? लैपटॉप का किसी का लैपटॉप स्पीकर का ऑन है, किसी उसको का ऑफ कर स्पीकर लो, ऑन है, उसको या फिर माइक म्यूट कर लो। और किसी का कुछ आ रहा है क्या आंसर? देखो अब क्या करना है, P जो वर्क डन बाय गैस होता है, वर्क डन का गैस का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेशन TdV, है ना? तो अगर मैं प्रेशर का वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो ये तो टेम्परेचर के टर्म में आ जाएगा, तो फिर भी वेरिएबल हो जाएगा, तो फायदा नहीं है। तो इसको पहले मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। PV इज इक्वल्स टू NRT होता है, PV इज इक्वल्स टू NRT होता है, और P इज इक्वल्स टू KT स्क्वायर, ये चीज है ना? तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ, टेम्परेचर को रिप्लेस कर रहा हूँ। तो P इज इक्वल्स टू K, और टेम्परेचर को रिप्लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? PV अपॉन NR का होल स्क्वायर, बराबर। तो अब कितना आ जाएगा ये हमारा, जो भी चीज है N और R तो कांस्टेंट है ना, तो ये एक नया कांस्टेंट दे देगा, तो ये हो जाएगा P स्क्वायर इंटू V स्क्वायर, और फिर ये कैंसिल आउट होगा, तो इधर से बन जाएगा P इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू K डैश। ये हमारे पास इक्वेशन आया। अब मैं इसका वैल्यू इस जगह पे पुट करूंगा, तो पी वी स्क्वायर इतना है, तो P कितना हो जाएगा? K डैश अपॉन वी स्क्वायर डी, और मैं इसको अब इंटीग्रेट कर लेता हूँ। तो इंटीग्रेट करने पे कितना आ जाएगा? ये K डैश कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, वी रेज टू पावर -2 +1 अपॉन -2 +1, ऐसा होगा। तो ये हो जाएगा वी रेज टू पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, ठीक है क्या? और लिमिट पुट करना पड़ेगा इसमें, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? इनिशियल से लेकर के फाइनल तक जाएगा। तो ये आ जाएगा K डैश वी रेज टू पावर -1 फाइनल, और माइनस K डैश वी रेज टू पावर -1 इनिशियल डिवाइडेड बाय -1, बराबर। अब K डैश का वैल्यू पुट करना है मुझे, तो K डैश का वैल्यू पुट कर लो। अब अगर तुम्हें अच्छे तरीके से याद आ रहा हो तो ये कुछ उसी टाइप का फॉर्मूला आ रहा है जैसा कि हम लोगों ने एडियाबेटिक, जो एडियाबेटिक प्रोसेस था उसका वर्क का डेरिवेशन किया था, कुछ उसी के जैसा दिख रहा है मुझे। इसका दूसरा भी तरीका है, दूसरा भी तरीका मैं बताऊंगा बाद में। तो ये K डैश का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। K डैश का वैल्यू क्या पुट करेंगे? P फाइनल V स्क्वायर फाइनल का इंटू V फाइनल -1 माइनस ऑफ K डैश का, अब यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करूंगा? P इनिशियल V इनिशियल का स्क्वायर इंटू V इनिशियल की पावर -1 डिवाइडेड बाय -1, और ये अगर देखें तो P फाइनल V फाइनल माइनस ऑफ P इनिशियल V इनिशियल डिवाइडेड बाय -1 बन रहा है, और इसको हम लोगों ने लास्ट टाइम NR डेल्टा T अपॉन -1 लिखा था। तो टेम्परेचर का चेंज दे रखा है मुझे, कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर चेंज किया गया है? T फाइनल 2T नॉट माइनस ऑफ T नॉट डिवाइडेड बाय -1, तो आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ NR T नॉट। दिस विल बी द वर्क डन बाय द गैस। सर मैंने एक अलग मेथड से क्या बोल सकता हूँ? हाँ बोलो। आंसर यही आया सर। इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो सर बोलो मैंने बोलो। P इक्वल्स टू के वी स्क्वायर जो है फॉर्मूला, P हम्म इक्वल्स टी स्क्वायर जो है, मैं हम्म P की जगह NRT बाय V लिख दिया, हम्म और KT स्क्वायर में DV क्या बोल रहे हो? V इक्वल्स टू NR बाय KT हो जाएगा फिर से। अब फिर क्या करा तुमने इसमें?
सब p की जगह, मतलब जो आपने इक्वेशन दी है p इक्वल्स टू के टी स्क्वायर, उसमें पहले डाला मैंने क्या चीज डाला? nRT एनआरटी बाई, हाँ सर, तो उसको सॉल्व कट वट होके वो nR बाय के टी आ जाता है। तो ये कितना आ रहा है तुम्हारा? इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा टी टी कैंसिल आउट, तो v इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हाँ, तो वो nR बाय v इक्वल्स टू nR बाय टी आता है, मतलब कांस्टेंट नहीं लिखा, nR लिख दिया मैंने उसको। कोई बात नहीं, उसके बाद फिर क्या करा तुमने? हाँ सर, उसके बाद इंटीग्रेशन कर दिया, सो एक दो स्टेप में आ गया सर आंसर। है ना? तो यहाँ हाँ पे ये हमारा सेकंड प्रोसेस है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस था और ये हमारा सेकंड प्रोसेस है। थर्ड प्रोसेस बताऊंगा जो कि और भी ज्यादा इजी है। कैसे इजी है अभी समझ में आएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, ये चीज जो p इज इक्वल टू के टी स्क्वायर था, इसके जगह पे एन आर टी बाई वी यूज कर लिया और ये चीज आ गया, है ना? और यहाँ पे पी डी वी है, इंटीग्रेशन पी डी वी। तो पी डी वी के लिए हम लोगों ने ये एन आर टी बाय वी यूज कर लिया है और ये dv है, लेकिन dv को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कैसे रिप्लेस करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करके अपन लोग रिप्लेस कर सकते हैं, चाहे तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लें। तो ये हो जाएगा dv इंटू टी प्लस ऑफ v dt इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं dv के जगह पे क्या लिख सकता हूँ? dv इज इक्वल टू माइनस v dt अपॉन t, और फिर यहाँ पे पुट करना पड़ेगा dv का वैल्यू, विच इज v dt डिवाइडेड बाय t माइनस में, और यहाँ पे कितना था? एन आर टी डिवाइडेड बाय वी। वी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से टी और टी कैंसिल आउट हो जाएगा, और इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा? एन आर डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, माइनस ऑफ एन आर आ गया और इंटीग्रेशन डी टी कहाँ से तक जाएगा? टी नॉट से लेकर के टू टी नॉट तक। तो आंसर कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ एन आर टी नॉट, जो कि एग्जैक्टली सेम आ रहा है। क्लियर है क्या? अब सबसे इसका शॉर्ट ट्रिक देखो क्या होगा। शॉर्ट ट्रिक ये है कि हम लोगों ने एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला निकाला था। क्या निकाला था? एन आर डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस ऑफ गामा। अगर मैथ्स के फॉर्म में देखे तो ये एक इंटीग्रेशन था, और इंटीग्रेशन में मुझे गामा का वैल्यू पता चल जाए तो काम हो जाएगा। इस गामा को मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, एन आर डेल्टा टी अपॉन एन बोल लेता हूँ। तो मुझे पी वी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एक टर्म लाना है, और इसी में एन अगर मेरा फाइंड आउट हो जाएगा तो इसी का एन का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लूंगा मैं, और आंसर आ जाएगा। सिंपल। ठीक है, तो देखो ऊपर कन्वर्जन किया हुआ था मैंने, यहाँ पे कितना आ रहा है? पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू के डैश, मतलब पी वी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से कंपेयर करूंगा तो एन का वैल्यू कितना आएगा? 2, और n का वैल्यू आया 2, तो यहाँ पे 2 पुट कर लो। एन आर 2 टी नॉट माइनस ऑफ टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, और कितना आएगा ये आंसर? माइनस ऑफ एन आर टी नॉट। समझ में आया क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक से हम लोगों ने सिंपल सा, हम लोगों ने दिमाग लगाया थोड़ा सा और कर दिया। नेक्स्ट में इसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोलते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हम लोग एक पर्टिकुलर पी वी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्रोसेस के लिए भी काम करेंगे। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, एक और सर वो क्वेश्चन। दिखाइए ना एक बार। कौन सा? सर ये ऊपर, सर और ऊपर। और सर हो नीचे। गया? हम्म, ठीक है। ठीक है सर। चलो सभी कोई क्वेश्चन लिखो, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन है,
A diatomic gas is expanded isobarically to the twice of its initial volume. To the twice of its initial volume. Then it is again compressed. Then it is again compressed to its initial volume. To its initial volume isothermally. Isothermally. Then find the heat. Then find the heat ब्रैकेट में डालना है गेन या फिर लॉस हुआ है वो निकालना है एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो ये दोनों चीज निकालना है क्वेश्चन में गिवन है कि हाँ डेल्टा और डेल्टा यू निकालना ना हाँ डेल्टा क्यू एंड डेल्टा यू निकालना है और फिगर यहाँ पे दे रखा है कि एक सिलेंडर है और इस जगह पे पिस्टन लगा हुआ है और इसके अंदर गैस है इसका अभी का वॉल्यूम वी नॉट है और इसका अभी का प्रेशर पी नॉट है निकालो सर गिवन क्या है इनिशियल स्टेट गिवन है दिस इज इनिशियल स्टेट पिस्टन के अंदर जो गैस था उसका इनिशियल वॉल्यूम वी नॉट है और इसका इनिशियल प्रेशर पी नॉट है और नंबर ऑफ मोल्स 1 ले लेना अगर जरूरत पड़ेगा तो नंबर ऑफ मोल्स को लेंगे सर मतलब जब वो एक्सपांड हुआ तब उसका यू फाइंड करना और क्यू फाइंड करना है फिर उसके बाद जब वो फिर से पूरे कंप्रेस टोटल प्रोसेस के लिए टोटल फाइंड आउट करना है एक एक प्रोसेस के लिए नहीं फाइंड आउट करना है टोटल प्रोसेस के लिए नहीं हाँ सर वो समझा लेकिन मैं पूछ रहा हूँ हाँ कि पहला जो एक्सपांड हुआ उसमें क्यू और यू फाइंड करके दूसरे में जो हुआ उसको सबट्रैक्ट कर सकते हैं हाँ ऐड या सब्ट्रैक्ट जो फर्स्ट प्रोसेस के लिए Q1 निकला सेकंड प्रोसेस के लिए Q2 निकला तो दोनों का ऐड कर लो या फिर नेगेटिव आ रहा है तो सब्ट्रैक्ट कर लो ठीक है
आया क्या? दोनों इंडिविजुअल प्रोसेस है, उस इंडिविजुअल प्रोसेस के लिए निकालो कि कितना आएगा वर्क डेल्टा यू डेल्टा क्यू। तुम्हें पता ही है, सारे प्रोसेस तो हम लोगों ने पढ़े हैं ना, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, जितने भी सारे प्रोसेस हैं। तो ये दोनों जो दिया गया है वो तो प्रोसेस ही दिया गया ना, तो उन दोनों प्रोसेस के लिए तुम्हें निकालना है।